हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण पांडे है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज जावा के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोर जावा का। तो आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी जो अपडेटेड वीडियो है पहुंचती रहे और आपके जो नए नए कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो क्लियर होते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरियलाइजेशन को। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सीरियलाइजेशन होता क्या है, पहले ये ध्यान दीजिए। सीरियलाइजेशन मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जावा आपका क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो जावा में आपके जितना भी है सभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सीरियलाइजेशन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। सीरियलाइजेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं बाइट स्ट्रीम। क्लियर है। और जो डी सीरियलाइजेशन है, जस्ट इसका उल्टा होता है। डी सीरियलाइजेशन मतलब ये होता है बाइट कोड को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। इस डायग्राम को आप लोग देखिएगा, ये हमारा डायग्राम है। इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब ये जो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रीम में, बाइट स्ट्रीम है। क्लियर है। अब बाइट स्ट्रीम मतलब ये है कि ये सीरियलाइजेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सीरियलाइजेशन हो रहा है। और जो हमारा ये सीरियलाइजेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर से ऑब्जेक्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं, डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट करना और या बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, और डी सीरियलाइजेशन क्या है, जो हमारा बाइट स्ट्रीम है उसको फिर से ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाना। अब जो आपका सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन है, ये दोनों इंटरफेस होते हैं। सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन क्या है, इनके इंटरफेस होते हैं। और सीरियलाइजेशन की जो क्लास है, सीरियलाइजेशन की जो क्लास है, उसमें जब हम ध्यान दीजिएगा, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट करना मतलब कि आपको राइट का हो रहा है, राइट हो रहा है। कहने का मतलब कि आप एक फाइल बना के उसमें कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या, कौन सा मेथड हम कॉल करते हैं, राइट मेथड। कौन सा कॉल मेथड को कॉल करेंगे, राइट मेथड को कॉल करेंगे। और ये जो राइट मेथड है, ये बोलेंगे राइट ऑब्जेक्ट है ना। ये किसके अंदर होता है, आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर होता है। क्लियर है। ये किसके अंदर होगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर रहता है। अब जो हमारा ये फाइल में डेटा है, उस डेटा को यदि हम फिर से हमें क्या करना है, रीड करना है, तो रीड मेथड कॉल होगा। और ये जो रीड मेथड है वो किसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के अंदर होता है। ध्यान से समझिएगा, हम जब ऑब्जेक्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां राइट मेथड कॉल होता है। और वो जो राइट मेथड है वो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में होता है। और जब हम क्या करते हैं, बाइट कोड बाइट स्ट्रीम में हमारा है, बाइट स्ट्रीम को फिर से ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम कॉल होता है। और उसके जो अंदर मेथड है वो रीड है। कहने का मतलब है कि बाइट कोड से स्ट्रीम में कन्वर्ट करना मतलब एक फाइल बनाकर कोई ना कोई डेटा को राइट कर देगा, लिख के रख देना। ठीक है। अब इस बाइट स्ट्रीम में जो हमने डेटा को लिखा है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। पढ़ना मतलब फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन। तो उसको रीड करना मतलब रीड मेथड क्या होगा, कॉल होगा, है ना। और रीड मेथड को कॉल करना मतलब वो जो रीड मेथड है वो किसके अंदर होता है, आपका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के अंदर। तो ये तो है कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का है। इसका मैं एक आपको समरी बताना चाहूंगा
सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन मतलब ये है कि जावा में कि आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है, उस फाइल में डेटा को राइट करना है, अब उस डेटा जो फाइल में डेटा राइट है उसको रीड करना। तो राइट करना मतलब सीरियलाइजेशन और रीड करना मतलब डीसीरियलाइजेशन। तो आज का जो वीडियो था वो क्या था, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर क्लासेस कैसे कौन सी होती हैं, इसके अंदर मेथड कौन सा होता है, मेथड कैसे काम करता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि सीरियलाइजेशन के थ्रू और डीसीरियलाइजेशन में जो भी हमारी फाइल बनती है कैसे बनाई जाती है और उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा हम उसको कैसे रीड करते हैं। तो अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन को। आज के वीडियो में इतना ही। अगली अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछें मेरे से, जो भी आपको डाउट है उस डाउट से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और अपडेटेड वीडियो आप अपलोड करूंगा और वो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ